वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। वृंदावन की पवित्र भूमि पर सुबह का समय था। यमुना के तट से आती ठंडी हवा पूरे गोकुल में एक सुखद शांति फैला रही थी। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि और बच्चों की हंसी से पूरा वातावरण जीवंत हो उठा था। इन्हीं खुशियों के बीच नंद बाबा के आंगन में दो नन्हे बालक खेल रहे थे, कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम। बलराम बचपन से ही असाधारण शक्ति के धनी थे। उनका शरीर भले ही बालक का था, लेकिन उनकी भुजाओं में अद्भुत बल था। गोकुल के सभी लोग उन्हें बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वे न केवल शक्तिशाली थे बल्कि बहुत दयालु और सरल स्वभाव के भी थे। एक दिन की बात है, गोकुल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन दूर कहीं एक दानव छिपा बैठा था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। कंस ने उस दानव को भेजा था ताकि वह किसी तरह कृष्ण और बलराम को नुकसान पहुंचा सके। वह दानव बहुत चालाक था। उसने सोचा कि अगर वह सीधे हमला करेगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने एक शिशु का रूप धारण कर लिया। वह धीरे धीरे गोकुल में पहुंचा और बच्चों के बीच जाकर खेलने लगा। बाहर से देखने में वह बिल्कुल एक साधारण बच्चा लग रहा था, लेकिन उसके मन में दुष्ट विचार भरे हुए थे। वह मौका तलाश रहा था कि कब वह अपनी असली चाल चल सके। उसी समय कृष्ण और बलराम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। बच्चों की टोली कभी दौड़ती, कभी मिट्टी में खेलती और कभी गायों के बछड़ों के पीछे भागती। खेलते खेलते वह नकली शिशु भी उनके पास आ गया, लेकिन बलराम की दृष्टि बहुत तेज थी। उन्होंने उस बच्चे को ध्यान से देखा। उसके व्यवहार में कुछ अजीब था। वह बाकी बच्चों की तरह सरल नहीं लग रहा था। बलराम के मन में हल्का सा संदेह जागा, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर बाद वह दानव धीरे धीरे कृष्ण के पास आने लगा। उसका इरादा बहुत खतरनाक था। जैसे ही उसने मौका पाया, उसने अपनी असली शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश की। लेकिन उसी क्षण बलराम सतर्क हो गए। उन्होंने तुरंत उस शिशु का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही बलराम ने उसे पकड़ा, दानव की असली शक्ति सामने आने लगी। उसका शरीर भारी और कठोर होने लगा, मानो कोई भयानक शक्ति उसके अंदर छिपी हो। गोकुल के बाकी बच्चे ये सब देखकर डर गए और पीछे हट गए, लेकिन बलराम बिल्कुल भी नहीं डरे। उन्होंने अपनी मजबूत भुजाओं से उस दानव को कसकर पकड़ लिया। दानव ने छूटने की बहुत कोशिश की। कभी वह जोर से झटका देता, कभी डरावनी आवाज निकालता, लेकिन बलराम की पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। फिर बलराम ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने उस दानव को ऊपर उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसकी दुष्ट शक्ति समाप्त हो गई और उसका असली रूप सामने आ गया। गोकुल के लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। एक छोटे से बालक ने इतने भयानक दानव को पराजित कर दिया था। नंद बाबा, यशोदा माता और सभी गोकुलवासी बलराम की वीरता देखकर गर्व से भर उठे। बच्चों ने खुशी खुशी तालियां बजाई और फिर से खेलना शुरू कर दिया, जैसे कोई बड़ा संकट टल गया हो। उस दिन गोकुल के लोगों को ये समझ में आ गया कि बलराम केवल एक साधारण बालक नहीं है। उनकी शक्ति और साहस पूरे गोकुल की रक्षा करने के लिए है। बलराम की यह लीला हमें ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं होती, बल्कि सतर्कता, साहस और धर्म की रक्षा करने की भावना में भी होती है। आज भी जब वृंदावन और गोकुल की गलियों में बलराम की इन लीलाओं की चर्चा होती है, तो लोग श्रद्धा से भर उठते हैं। उनकी कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि जब हृदय में साहस और सच्चाई हो, तो कोई भी दुष्ट शक्ति अधिक समय तक टिक नहीं सकती। और इसी कारण आज भी गोकुल की पावन धरती पर बलराम की शक्ति और उनकी बाल लीलाओं की गूंज सुनाई देती है, जो हर पीढ़ी को साहस, प्रेम और धर्म का मार्ग दिखाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।